हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं करंटली केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ। कल तो देखो मैं डीटी प्लस दी पीआरटी की तैयारी रही थी, लेकिन आपको ही पता होगा कि पहले केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम होगा। जो टीचिंग के बच्चे हैं उनका फोकस रहता है हमें किसी भी उसमें एक जॉब मिल जाए, डजंट मैटर कि वो कहीं भी मिले। तो मेरा टारगेट अभी केवीएस पे है, क्योंकि जो डीटी प्लस भी होगा वो 1 साल बाद होगा। तो 1 साल हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैं 1 साल तक नहीं पढ़ूँ या कुछ तो सब भूल जाऊँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल अगर केवीएस आएगा तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। जब केवीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद भी 6 महीने तो बचेंगे ही, तब मैं डीटी प्लस बी की तैयारी कर लूँगी। और 6 महीने मोर देन सफिशेंट है डीटी प्लस बी के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं पढ़ रखा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं डीटी प्लस बी के लिए। उसके मैंने सीडीपी भी करी थी, एनआईओएस के नोट्स भी बनाए थे। ये 14 फरवरी का व्लॉग है और मेरे दिन की शुरुआत हर हाउस वाइफ की तरह किचन के साथ होती है। अब मेरे पे ना बहुत एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि हम मतलब हमारी शादी हो गई है और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, ना हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे हमें किस्मत अच्छी नहीं मिली। मतलब सब ये है कि हमारी किस्मत ख़राब हो गई, अब शादी हो, मतलब इस तरीके के ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। मोस्टली हाउस वाइफों के ही होते हैं। तो देखो मैं एक बात कहना चाहूँगी, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन ये लाइन आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी नहीं, लेकिन कहाँ लिखी देखी होगी? टेम्पो के पीछे, किसी ट्रक के पीछे, किसी रिक्शे के पीछे। क्या ये लाइन कभी आपने हवाई जहाज़ के पीछे लिखी देखी है? बीएमडब्ल्यू के पीछे लिखी देखी है? मर्सिडीज़ के पीछे लिखी देखी है? नहीं ना। तो ये क्योंकि उन लोगों को पता है कि मेहनत से ज़्यादा भी मिलता है और किस्मत से पहले भी मिलता है। लेकिन आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहो तो ऐसा नहीं है। हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, किस्मत पे भरोसा करो, लेकिन किस्मत के भरोसे मत बैठो। हमारे हाथ में, मतलब लोग बोलते हैं हमारे हाथ में किस्मत की रेखा ही नहीं है। हाँ, किस्मत की रेखा आपके हाथ में हो सकती है, लेकिन किस्मत आपके हम हाथ में नहीं है। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर ये सोचोगे कि बिना मेहनत करे कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब एक मैं एग्जांपल देती हूँ। आप क्रिकेट मैच तो देखते होगे, उसमें टॉस की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि भाई अगर जिसका जो टॉस जीत जाएगा उसको डिसाइड हो जाएगा कि हाँ वो क्या करना चाहेगा। लेकिन अब जो क्रिकेटर हैं वो टॉस की प्रैक्टिस करें, खेलने की प्रैक्टिस करें, ऑब्वियसली वो खेलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉस तो किस्मत है, लेकिन उन्हें तो काम अपनी मेहनत पे करना है। तो हमें अपनी मेहनत करनी है, किस्मत साथ देगी और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। आपने सुना होगा जो मेहनत करते हैं। आप ये सोचो हम मेहनत भी ना करें, और जब आपको पता है कि आप हाउस वाइफ हो, आप के बच्चे हैं छोटे छोटे और आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, जब आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, सब कुछ आपको पता है कि हाँ आप हाउस वाइफ हो, आपको प्रॉपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो आपको तो ज़्यादा एफर्ट डालने की, आपके पास टाइम कम है। सुबह उठो, जैसे भी आपको टाइम मिला है वैसे अपना टाइम शेड्यूल बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो। और देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ऐसा आप लोगों को लगता है कि अगर हमने मेहनत कर ली तो हम इतने टाइम से लगे हुए हैं, कभी ना कभी मेहनत ज़रूर काम आती है। हो सकता है आपका एक एग्ज़ाम ना निकले, दूसरा ना निकले, लेकिन आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो दूसरा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं बात करूँ, देखो मेरे केवीएस का इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो मैं क्या उसके भरोसे बैठे रहूँ? लेकिन वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस आया कि किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने अपना लंच बना लिया था, और लंच में मैंने आज फ्राइड इडली बनाई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था आज फ्राइड इडली बना दो, और फ्राइड इडली बनाने, ये सब खाना बनाने में काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत देर में बनती है। बैटर बनाओ, ये सब बनाओ। फिर उसके बाद थोड़ा लेट बैठी थी फर्स्ट स्टडीज़ लोड करने, तो यहाँ फर्स्ट स्टडीज़ लोड करने बैठ गई हूँ मैं। और ये ब्लैक बुक है, और ब्लैक बुक्स में फ्रेजल वर्क करी हूँ। मेरी 200 तक कंप्लीट हो गई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा इनमें कंफ्यूज हूँ। आपको देख भी रहोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एक जैसी लगती हैं सब। मैंने पढ़ के देखी थी तो मेरे को सब कुछ एक जैसी लग रही थी। तो मैंने सोचा इन्हीं को 200 को रटना है, मतलब अच्छे से लिख 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 के पूरा रटना है 200 को, क्योंकि वोकेबलरी कोई ऐसा तो होता नहीं है कि समझने वाली चीज़ है, वो रटने वाली चीज़ है।
तो यहाँ मैं फर्स्ट स्टडीज लोड करने आ गई हूँ और यहाँ मैं वोकेबलरी पढ़ रही हूँ। और ये ब्लैक बुक है और मुझसे किसने कहा था कि उन्होंने भी ब्लैक बुक से वोकेबलरी याद कर रखी है, तो काफ़ी बेनिफिट मिला। देखो मेरी ग्रामर कंप्लीट है और किसी ने मुझसे पूछा भी था कहाँ से आपने ग्रामर करी, तो ग्रामर जो मैंने करी थी तरुण ग्लोबल सर से करी थी और उनकी फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उससे करी थी। मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था, केवीएस के लिए मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था। और किसी ने मुझे कहा था मैथ के लिए वीडियो बना दो केवीएस की, तो मैं बना दूँगी। मैंने सिलेबस देख लिया है, PYQ देख लिया है, बना दूँगी। एक दो चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि ये कौन सा चैप्टर मिस है, तो मैं बना दूँगी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, देखो मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको पाने की चाहत होनी चाहिए। अगर आप पाने की चाहत रखते हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आपने वो लाइन तो सुना होगा, सोना अगर आग में जलेगा तभी खरा होता है, तो बिना मेहनत के बिना कुछ के नहीं मिलता। और पत्थर जो है, पत्थर भी जो पत्थर सहन कर लेता है उसी की मूर्ति बन जाती है। छेनी हथौड़े का दर्द जो पत्थर सहन कर लेता है वही पत्थर की मूर्ति बनती है, और जो नहीं सहन कर पाता वो पत्थर बना हुआ रहता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप सोचोगे भाई हम मेहनत नहीं करेंगे और ऐसे ही जॉब लग जाए, तो ऐसे तो आज के टाइम में तो नहीं लगेगी। वो ज़माने गए जो पेपर दो और यूँ ही लग जाती थी। अब हर चीज़ में तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हें हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और तुम कहीं भी लैग करोगे तो सीधी सी बात है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर सब्जेक्ट, और उसके लिए डेली पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि डेली अभी जैसे वैकेंसी नहीं आ रही तो डेली आप अभी 6-6 घंटे पढ़ो, तुम 3 घंटे भी पढ़ लो, 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट तो पढ़ ही लोगे। तो एटलीस्ट तुम्हारे जब वैकेंसी आएंगी 2 सब्जेक्ट तो तैयार होंगे, और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ तुम्हारे 2 सब्जेक्ट तैयार है। अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने 2 सब्जेक्ट तैयार कर लिया, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब अगर तुम ये सोचोगे कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो वैकेंसी नहीं आई, तो फिर ना आपका एक भी तैयार होगा सब्जेक्ट, और लोगों से तो पीछे हो जाओगे। जो ऐसा तो है नहीं, बहुत बच्चे तैयारी करते रहेंगे। तो मैंने अपने ये 200 फ्रेजल वर्ड याद कर ली थी, और उसके बाद मैं थोड़े से काम थे करके, कुछ बर्तन तो मैं साफ़ कर आई थी, थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी पहले कर लेते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे। तो आपको भी अगर जैसे खाना बना लो, खाना बनाने में मोस्टली नहीं थकते, लेकिन जिस काम में थक रहे हो, सफाई करने का काम है, कोई भी काम है जिसमें आपको लगेगा हाँ बहुत ज़्यादा थकान हो गई, वो काम बात के लिए डाल दो कि एक पढ़ाई का स्लॉट कर लेते हैं। क्योंकि एक बार पढ़ के आपको एक होता है कि हाँ हमने पूरे दिन में कुछ तो पढ़ा, ऐसा अपने अंदर से गिल्ट नहीं होती है। और जब आधा दिन निकल जाता है ना, तुम सोचते हो आधा दिन निकल गया अब क्या पढ़ें, तो कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट होती है कि हमने आधा दिन निकाल दिया और कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। और उसके बाद मैंने हल्की सी नैप ली थी आधा घंटे की, क्योंकि घर का काम हो जाता है बहुत सारा, तो मुझे चाहिए नैप। तो उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं EVS कर रही हूँ। और ये EVS जो मैं कर रही हूँ, वैसे मेरी EVS कंप्लीट है, लेकिन मैं बता दूँ जो न्यू NCERT लगी है, CBSE जो न्यू NCERT इंट्रोड्यूस करी है, वहाँ से मैं कर रही हूँ। और ये क्लास 3 की, और साथ में ना मैं लिख लेती हूँ। देखो बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे, लेकिन इनमें सबके नाम है, जो करेक्टर है उनका नाम दे रखा है, या कोई चीज़ देखिए। जैसे एक चैप्टर मैंने पढ़ा कि वो लोग बस में मेला जा रहे थे, तो मेला कौन सी बस में जा रहे थे, 401 बस में जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं मैंने पूरा पेज भर लिया एक, बट हाँ मैंने इतना लिखा है कि वो मेरी समझ में ही आएगा। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो लिख लिया, और बहुत आसान है। अब तुम पढ़ोगे, मैं इंग्लिश में मैंने PDF निकाल ली थी इसकी, और इसकी PDF ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल है। और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और जैसे जैसे अब किसी ने कहा था उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि इम्पोर्टेंट है क्या। तो जैसे जब आप पढ़ते हो, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लो, तो वहाँ से तुम्हें पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वही क्वेश्चन जब तुम बुक में देखोगे, कहीं देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा इस तरह के भी आ सकते हैं। अब ऐसे पूछे हैं वो ना एक प्रैक्टिस से आते हैं, ऐसे तो हम पूरी बुक छाप देंगे अपने नोट्सों में। तो हम नोट्स ऐसे बनने चाहिए कि हाँ हमें
हमें पता चल जाए कि शॉर्ट में कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं भी आप सबसे बस इतना कहना चाहूँगी, बेशक वैकेंसी नहीं आ रही, डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि सडनली वैकेंसी आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा हर इंसान हड़बड़ा जाता है और उसको समझ में नहीं आता वो क्या तैयारी करे, क्या पढ़े, और वो इधर से नोट्स उधर से नोट्स। तो अपने नोट्स आप, अभी टाइम है, सब कुछ है, अपने नोट्स खुद बना लो और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने नोट्स बना लिए। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि हाँ मोटिवेशन होगा कि हाँ मेरा कुछ तो तैयार है एटलीस्ट। और ये जो देखो मैंने ईवीएस के नोट बनाए हैं, ये ऐसे बनाए हैं और देखो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। और इसमें ईवीएस के नोट्स की मैं बात करूँ तो इसमें कुंभ मेला के बारे में भी था, कौन सी नदियों पे लगता है, बाकी कुंभ मेले अब तो सबको पता है कुंभ चल रहा है, लेकिन इसमें कुंभ के बारे में भी था, थोड़ा डिटेल में दे रखा था, वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया। तो एक एक चैप्टर के सिर्फ एक ही पेज के नोट्स बनते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई और फिर हम मार्केट जाना था कुछ सामान वगैरह लेने, एक दो, क्योंकि जो भी घर का सामान होता है तो वो तो मुझे लेके आना ही पड़ता है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी कि जो भी हमें सामान लाना है वो ले आएंगे। तो आप भी देखो, अगर दिन में 200 लोड भी कर लो, 200 लोड करने में 3 घंटे लगता है, अभी मैं फ़िलहाल 200 लोड कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो अगर आप 200 लोड भी कर रहे हो तो आप 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, और 3 घंटे अभी के लिए, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो बहुत अच्छा है। 3 घंटे भी आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कुछ तो पढ़ा है एटलीस्ट। तो मैं आपसे ये कहूँगी अभी स्टार्टिंग में 2-2 3-3 स्लॉट कर लो, उसके बाद जैसे ही पेपर आए आप अपनी स्पीड बढ़ा लेना, तो आपको गिल्ट नहीं रहेगा कि हाँ हमने कुछ तैयारी नहीं करी, हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना।